आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने हनी कॉम बुक का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लेते हैं कि 3 क्वेश्चंस, जो चैप्टर का नाम है, आपके लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 प्रश्न। 3 प्रश्न एक राजा जो होता है वो जानना चाहता है। तो ये आपके ये टाइटल हो गया। इसके अलावा आप ये समझ लो जो इसके राइटर हैं वो लियो टॉल्स्टॉय हैं। आपका जो ये चैप्टर है 3 क्वेश्चन, इसके राइटर लियो टॉल्स्टॉय हैं और ये राइटर जो हैं आपके रशियन राइटर हैं। और इन्होंने इसको, ये जो चैप्टर है आपको 1903 मतलब 1903 में इस चैप्टर को लिखा था। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और आप इसको लाइन बाई लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको इससे जो है ज़रूर सीख मिलेगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर, व्हाट्स द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। देखो, अब इस लाइनों में ये पूछ रहा है, किसी राजा के मन में विचार आया कि वह अपने किसी भी काम में असफल नहीं होगा यदि उसे 3 बातों की जानकारी हो जाए। ये 3 बातें कौन सी थी? कि किसी भी काम को प्रारंभ कब किया जाए, किन लोगों की सलाह पर ध्यान दिया जाए, या उसके लिए कौन सा काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके जो है 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन ये रहे आपके। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन उसके माइंड में आए जिससे कि उसने सोचा कि मैं जो है कभी किसी से हारूंगा नहीं, किसी से डिफीट नहीं खाऊंगा। ठीक, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। अब इस लाइन में कह रहा है, इसलिए राजा ने अपने दूतों को, मैसेंजर्स मीन्स दूत जो उनके सेवक होते हैं, अपने दूतों द्वारा राज्य भर में यह संदेश भिजवा दिया कि जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, मैनी वाइज मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत से लोग उस राजा के पास आए पर उन्होंने उसके प्रश्नों के अलग अलग जवाब दिए। जवाब कैसे दिए? अलग अलग दिए, जिससे कि वो राजा सहमत नहीं हुआ था। अब इस पैराग्राफ को देखते। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। अब देखो, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ व्यक्ति बोले कि राजा को एक समय सारणी बना लेना चाहिए और फिर उसका पालन सख्ती से करना चाहिए। टाइम टेबल मतलब समय सारणी, स्ट्रिक्टली मीन्स सख्ती से, इन एडवांस मतलब पहले से। केवल इसी तरह उन्होंने बताया राजा सही समय पर हर काम कर पाएगा। अन्य लोग बोले कि किसी भी काम को करने का सही समय पहले से निर्धारित करना असंभव है। ठीक, राजा सभी घटनाओं पर दृष्टि रखे, मूर्खतापूर्ण आमोद प्रमोद से बचे तथा वही काम करे जो उसे आवश्यक दिखे। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा को वही काम करना चाहिए जो उसको मतलब ज़रूरी दिखे। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure and आगे देखते हैं, always do whatever seemed necessary that time। इसका लाइन मतलब यही है कि राजा वही काम करना चाहिए जो उसको सही लगे। ठीक, 8 others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others to right time every action। अब कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को एक समिति बना लेनी चाहिए। ठीक, एक समिति बना लेनी चाहिए जो उसी समय सही समय पर काम करने में उनकी मदद करे। ठीक, उनके लिए सही समय पर काम करने के लिए मदद करे। किसकी मदद करे? राजा के लिए। ठीक, This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others।
ये इसलिए आवश्यक था क्योंकि बिना किसी मदद लिए किसी एक व्यक्ति के लिए यह सही निर्णय लेना असंभव है कि हर काम का उचित समय क्या हो। ठीक, हर काम करने का उचित समय क्या हो। अब देखो आगे दूसरा अगला पैराग्राफ देखते हैं। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ लोग बोले कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तुरंत आवश्यक होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं। ठीक, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। किसी काम को करने का उचित समय जानने के लिए भविष्य की जानकारी पाना जरूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और केवल यह जादूगर ही कर सकता है। ठीक, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसलिए राजा को उनके पास जाना चाहिए। किसके पास? मैजिशियन के पास। ठीक, हाँ अब देखो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, अदर सेड द प्रिएस्ट। ठीक, जो दूसरा प्रश्न था उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि उसके लिए सलाहकार आवश्यक हैं और कुछ ने कहा कि उन्हें अन्य पंडित का सुझाव दिया। ठीक, मतलब पंडित पुजारियों का सुझाव दिया कि उनके पास जाइए। फ्यू अदर्स चूज टू द डॉक्टर्स एंड एट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने डॉक्टरों की प्राथमिकता दी और कुछ ने सैनिकों को सबसे अधिक महत्व दिया कि इनके पास जाना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखो बहुत इंटरेस्टेड है। अगला आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। ठीक, तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने तो विज्ञान को बताया और अन्य लोगों ने युद्ध को चुना और कुछ ने धार्मिक कार्यों को महत्वपूर्ण बताया कि ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, अब देखिए ये तो सबने अपनी अपनी राय दे दी। अब यहाँ से आपको सही आंसर मिलेगा कि कैसे होता, राजा खुद अपने आप ही समझ जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। इन सब उत्तरों से राजा को कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और उसने किसी को भी कोई भी रिवार्ड नहीं दिया। ठीक, उसने क्या करा? ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विडम। उसने निर्णय किया कि हमें सन्यासी की सलाह लेनी चाहिए जो कि अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उस समय अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, रिलीजियस वर्शिप मीन्स पूजा पाठ और स्टेट मीन्स इसकी बजाय सीख माने पाना। हर्मिट मीन्स सन्यासी, सेंट होते हैं, संत सन्यासी होते हैं। वाइडली नोन मीन्स मशहूर था। विजडम मीन्स बुद्धिमान। ठीक, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। ठीक, अब द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट। सन्यासी एक जंगल में रहता था जहाँ से वह कभी भी बाहर नहीं आता था। ठीक है, and he saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermits. But the king left his horse with his bodyguard and went on alone. ठीक, सन्यासी जंगल में रहता था, वह कभी किसी से मिलता नहीं था, वह केवल आम व्यक्तियों से मिलता, जो साधारण लोग होते थे उन्हीं से मिलता था। ठीक, और इस कारण राजा ने क्या किया? साधारण वस्त्र पहने और सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही उसने अपने घोड़े अंगरक्षक के हवाले कर दिए और अकेला ही वहां से चल पड़ा। किसके पास? उस साधु संत के पास। ठीक, अब देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। आगे देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ठीक, जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के निकट पहुंचा तो उसने सन्यासी को अपनी कुटिया के सामने वाली जमीन खोदते पाया। ठीक, जब वहां पर पहुंचा तो क्या देखा था? वो संत जो है जमीन को खोद रहे थे। ठीक, हर्मिट भी सन्यासी बताया है। ठीक, अब क्या कर रहा है? द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवली। और जो सन्यासी था वह क्या था? बूढ़ा था और कमज़ोर था। वह काम करते हुए बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू एस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। ठीक, राजा सन्यासी के पास जाता, संत के पास जाता और बोलता है मैं आपके पास
ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। ठीक, हमारे 3 प्रश्न हैं, मैं उनका उत्तर पाने के लिए आपके पास आया हूँ। ठीक, वो कहता वही बात, सारी बात कहता है जो अपने दरबार में बोलता है। क्या कहता है कि मैं किसी काम को करने का सही समय किस प्रकार पता लगा सकता हूँ, और किन लोगों की मुझे सर्वाधिक ज़रूरत है, और कौन से काम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। अच्छा ठीक, अब इस पैराग्राफ में हर्मिट क्या होता है, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिंगिंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। सन्यासी राजा का प्रश्न सुना पर कुछ बोला नहीं, वह जमीन को खोदता ही रहा। राजा बोला कि आप थक गए होंगे, लाइए कुदाल मुझे दीजिए और मुझे ज़मीन खोदने दीजिए, मैं आपका काम करूँगा। राजा वो हर्मिट बोलता है थैंक्स सेड द हर्मिट, गिव द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। धन्यवाद, वो बोलता है, सन्यासी बोलता है राजा धन्यवाद। राजा को कुदाल देते हुए सन्यासी बोला, फिर वह ज़मीन पर बैठ जाता है। ठीक, स्पेड मीन्स कुदाल, फावड़ा जो होता है ना जिससे ज़मीन खोदी जाती है, वही स्पेड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि राजा साधारण वेशभूषा में गया है और ये संत हैं और ये किंग है। ठीक, ये मांग रहे हैं इनसे कुदाल चलाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, when the king had dug 2 beds, when the king had dug 2 beds, ठीक, जब राजा ने 2 क्यारियां ही खोद पाई, ठीक, तो वह रुका और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। ठीक, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. But the king did not give him the spade as continued to dig. ठीक, इसमें क्या, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो वह रुका और उसने प्रश्नों को दोहराया। सन्यासी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया पर खड़ा रहा और अपने हाथ आगे बढ़ाकर फावड़ा मांगा और बोला, अब आप आराम करें और मुझे काम करने दीजिए। ठीक, पर राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, कंटिन्यू टू डिग, और वह लगातार खोदते रहे। कौन, राजा। ठीक, 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. ठीक, अब क्या होता है, अब राजा बोलता है कि मैं आपके पास अपना टाइम लेकर के आया हूँ, मैं आपसे कुछ प्रश्न जानने के लिए आया हूँ। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी बीत जाता है, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया है और राजा अंत में फावड़ा जमीन पर गाड़ दिया तथा बोला। अब वो जो संत हैं उनसे बोलता है, मैं आपके पास आया हूँ ओ ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए और मैं घर लौट जाऊँगा। यह तक कोई, तब तक हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। सन्यासी बोलता है, यह तो कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। ठीक, जब तक देखता है कि कोई भागता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, राजा वहाँ तक पहुँचता और होता। अब क्या होता है, वो सामने देखता है कोई भागता हुआ आ रहा है, किसकी तरफ, उस सन्यासी की तरफ। ठीक, तब द किंग टर्न राउंड एंड saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted, fell into the ground. अब क्या, राजा ने मुड़कर देखा कि दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी ओर भागता आ रहा है और उसने हाथों से अब पेट को दबा रखा था जिससे खून बह रहा था। जब वह राजा के निकट पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर गया था। ठीक, राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए और उसके एक पेट में बड़ा सा घाव देखा। ठीक, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड हिज द मेंस क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक। राजा उसके कपड़ों हटाता है और संत दोनों हटाते हैं तो देखते हुए कि उसके पेट पे घाव है। ठीक, द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने उसके घाव को धोया तथा अपने रुमाल से उसे ढक दिया। हैंकरचीफ मीन्स रुमाल से ढक दिया, पर खून का बहना रुका नहीं। राजा पुनः घाव का मरहम पट्टी
तब तक करता रहा जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। राजा तब तक उसकी जो है पट्टी करता रहा, उसकी ड्रेसिंग करता तब तक उसका खून बहना बंद नहीं हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप्ड। ठीक। अब देखो इस पैराग्राफ को देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। उस व्यक्ति की हालत सुधरी, उस व्यक्ति की कुछ हालत सुधरी और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा ने ताज़ा जल लाकर उसको दिया। जो किंग था उसने उसे ताज़ा जल लाकर दिया। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा भी कैसी ठंडी चल रही थी। उस समय हवा भी कैसी थी, ठंडी थी। द किंग, हाँ, बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and what he had done, lay down on the floor and slept through the night. ठीक। राजा क्या करता है, राजा सन्यासी की मदद से, उस संत की मदद से उस घायल व्यक्ति को अपनी झोपड़ी में ले जाता है, कुटिया में ले जाता है तथा बिस्तर पर उसे लेटा देता है। वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है और शांत लेट जाता है। कौन? जिसके ब्लड बह रहा होता है। राजा भी पैदल चलने और क्यारी खोदने के काम से थक गया था, इसलिए वह भी फर्श पर लेटकर सारी रात सोता रहता है। ठीक। अब जब वह जागता है, व्हेन ही अवॉक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब वह जागा उसे कई मिनट बाद यह याद आया कि वह कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। ठीक। जब वह जागा तो उसने देखा कि वह कौन था। आगे देखते हैं। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर है ये राजा है और ये व्यक्ति भागता हुआ है, इसका ब्लड बह रहा है, इसको ड्रेसिंग कर रहे हैं और ये हर्मिट हैं जो संत हैं वो है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड। ठीक। और दाढ़ी वाला व्यक्ति वहाँ पर लेटा होता है। ठीक। फॉर गिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक। मुझे क्षमा कीजिएगा, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति ने राजा से अपने दबी हुई आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, राजा ने बोला। ठीक। तब ये क्या बोलता है, वह व्यक्ति बोलता है, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट enemy ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। अब इसमें कहता है आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। वह जो व्यक्ति दौड़ के आता है जिसके ब्लड बह रहा होता है वह कहता है आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड देकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। सारी संपत्ति क्या कर ली थी? सीज कर ली थी। ठीक। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड to kill you on your way home, but the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I come upon your bodyguard who recognized me and wounded me. ठीक। अब देखो यहाँ तक हो गया। क्या कह रहा है आगे? संपत्ति छीन ली थी इसलिए मैं आपका पीछा कर रहा था। मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी से मिलने गए हैं और मैंने निश्चय कर लिया था कि आप जब घर लौटेंगे तो मैं आपका काम तमाम कर दूंगा, मतलब मैं आपको मार दूंगा। पर दिन बीत गया और आप लौटे नहीं, क्योंकि आप यहाँ सो गए। इस कारण मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और मेरी जो है मुलाकात आपके बॉडीगार्ड से हो गई, मतलब जो आपके गार्डन सैनिक उनसे होगी जिसने मुझे पहचान लिया था और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बचकर भागते हुए आपके पास यहाँ तक आया। किसके पास भागते हुए आगे? संत के पास। ठीक। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. कहता
मैंने उनसे बचकर भागते हुए यहाँ तक आया और आपने मेरी घाव की मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता। मैं आपके प्राण लेना चाहता था, मतलब मैं आपकी जान लेना चाहता था और आपने मेरी रक्षा की। अब यदि मैं जीवित रहूँगा तो मैं स्वामी भक्त सेवक के रूप में आपकी सेवा करता रहूँगा और अपने पुत्रों से भी यानी अपने बेटों से भी मैं ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। अब आप मुझे क्षमा करिए। ठीक, वह व्यक्ति राजा से बोलता है कि आप मुझे क्षमा करिए। उसने सारी बात बता दी जो भी बात उसके मन में होती है, क्योंकि वह राजा को मारना चाह रहा था। आप इतनी स्टोरी आपको समझ में आ रही है? ठीक, देखो, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनेमी सो इजली एंड टू हैव वन हिज ओवर एज फ्रेंड। राजा ने अपने दुश्मन से आसानी से मित्रता हो जाने से बहुत प्रसन्न था और उसे एक मित्र भी मिल गया था। ठीक, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेव हिम ए वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमाइज टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। ठीक, उसने उस व्यक्ति को न केवल माफ़ कर दिया वरन जबकि उसे ये भी कहा कि अपने नौकरों से कहा कि डॉक्टरों के पास इसको ले चलो, जो उसके पर्सनल डॉक्टर थे। किसके? उस राजा के डॉक्टर थे। और क्या किया उसने? उसकी संपत्ति भी वापस करने का वचन दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी संपत्ति भी वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." देखिए, अब राजा उस साधु को ढूंढने के लिए जाता है कि हमारे प्रश्नों का जवाब उसको मिला नहीं राजा को, तो कहता है कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, कह रहा है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him. तुम्हें तो पहले ही उत्तर मिल चुका है, वह सन्यासी बोला। सन्यासी बोलता है कि तुम्हें तो पहले ही उत्तर मिल चुका है। वह सन्यासी ज़मीन खोद रहा होता है और राजा के सामने खड़ा होता है। राजा सन्यासी के सामने खड़ा होता है और उसकी तरफ दृष्टि उठाते हुए देखता है, नज़र उठाते हुए देखता है और कहता है तुम्हें तो तुम्हारे उत्तरों का प्रश्नों का जवाब मिल चुका है, आपको उत्तर आपके मिल गए। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। वह संत बोलता है, सन्यासी बोलता है कि आपने देखा नहीं। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. अब देखो, इस लाइन का अर्थ बताते हैं आपको। कह रहे हैं कि क्या आप देख नहीं रहे हैं? सन्यासी बोलता है, यदि आपने कल मेरी दुर्बलता पर, मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती और मेरी क्यारियाँ नहीं खोदी होती और अगर आप यहाँ से चले गए होते तो क्या होता? तो क्या होता? वो व्यक्ति जो है आपके ऊपर आक्रमण कर देता। कौन? जो घायल व्यक्ति आया हुआ है, वहाँ से दौड़ के आ रहा है। फिर आप यही इच्छा करते कि आप यहीं रहते। तो आपका मन फिर क्या करता? आपका इच्छा यही रहती कि इससे बढ़िया था हम संत के पास ही रहते, तो हमें मेरी जान बच जाती या हमें लड़ना नहीं पड़ता। इस कारण आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। ठीक, अब उनका पहले प्रश्न का आंसर मिल गया। कहना कि सबसे इम्पोर्टेंट काम वही था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। ठीक, पहला आंसर मिला। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। ठीक, अब देखो यहाँ से ये तो मिल गया इनको पहले प्रश्न का सवाल आंसर मिल गया। अब देखो दूसरा आंसर यहाँ से मिल रहा है इस लाइन में यहाँ तक। ठीक, यहाँ रखना है आपको। दूसरा आंसर यहाँ पर मिल रहा है। कह रहा है और मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मेरी मदद करना आपको सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में वह व्यक्ति हमारी ओर भाग कर आया तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप घायल की मरहम पट्टी कर रहे थे। ठीक, पहला एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण
व्यक्ति था जब आप मेरी मदद कर रहे थे, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। ठीक, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। यहाँ पर थर्ड आंसर उनको मिल जाता है, किसको? राजा को। कह रहा है कि बाद में जब वह व्यक्ति हमारी ओर भाग कर आ रहा था तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वही था जब आप घायल की ड्रेसिंग कर रहे थे, यानी कि मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि यदि आप उसकी मरहम पट्टी ना करते तो आपसे अपने शत्रु से आपकी मित्रता नहीं होती और वह पहले ही मर गया होता। ठीक, इस कारण वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो काम आपने उसके लिए किया वह आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था। ठीक, जो तीनों आंसर उसको मिल रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये वाली। अब देखो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं यहाँ से। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। अब यहाँ पर वो उनके उत्तर मिल रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में। तो यही याद रखो कि एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और वह है वर्तमान, मीन्स प्रेजेंट टाइम। जो टाइम चल रहा है वही महत्वपूर्ण होता है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि उसी समय आप कुछ कर सकने की स्थिति में होते हैं। मतलब आप उस समय कुछ कर सकने की स्थिति में होते हैं, इसीलिए वह इम्पॉर्टेंट होता है। और थर्ड, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन you are with at particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether will meet anyone else। क्या कह रहे हैं? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो आपके साथ एक विशेष क्षण में होता है, किसी एक विशेष समय में आपके साथ होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता है भविष्य में क्या होगा और हम लोग क्या किसी अन्य व्यक्ति से मिल पाएंगे या नहीं। तो the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose only। देखिए कह रहे हैं अब सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की सहायता करना होता है, क्योंकि हम इसे संसार में इसी काम करने के लिए हमें भेजा गया है। तो यहाँ पर राजा के तीनों उत्तर यहाँ पर मिल जाते हैं एक एक कर करके। तो उसके जो प्रश्न 3 होते हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है और बहुत ही रोचक स्टोरी है ये वाली। आपको भी पसंद आई होगी। आपकी स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और चैप्टर का डिस्क्रिप्शन चाहिए है तो वो आप हमें कमेंट करें, उसको हम आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू।